नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। मस्त मदारी डमरू वाली सरकार, जो देवों के देव हैं, कालों के काल है, महाकाल है, उन्हीं का नाम जो है वो उद्धार करने वाला है। और उनका पुराण, शिव पुराण जो है वो परम उत्तम शास्त्र है। शिव जी ओगड़ दानी है, जो बिना मांगे ही सबको कुछ दे देते हैं, वो उन्हें ओगड़ दानी कहते हैं। ओगड़ पीर भी जो होते हैं वो भी वही होते हैं जो बिना मांगे एक बार जो उनके दर पे चला गया। अब जैसे किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो वहाँ पे वो चला गया, तो शिव जी महाराज, अगर किसी के पास कपड़े नहीं है तो वो अपने आप ही कोई ना कोई रास्ता बन जाएगा उसको कपड़े देने का। तो शिव जी महाराज जो है वो पहुंचा देंगे, क्योंकि वो ओगड़दानी है। ओगड़दानी होते हैं जिनसे कुछ मांगो चाहे ना मांगो वो देते ही देते। और ऐसे देव की गाथा, ऐसे मस्त मदारी डमरू वाली सरकार की गाथा जो सुनता है, जो गाता है, वो सदैव सुखी रहता है। क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो दयालु हैं और एक लोटा जल से ही भगवान स्वयं प्रसन्न होने वाले हैं। तो शिव पुराण का महात्म्य सूत जी द्वारा शिव पुराण जी की जो महिमा का वर्णन है वो आपसे करने जा रहे हैं। कि श्री शौनक जी ने जब पूछा कि महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है और साधु पुरुष कैसे अपना काम, क्रोध, सभी विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। अंत कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो और पवित्रता लिए हो। वो कहते हैं कि प्रभु, वे ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। तो उस समय शौनक जी ने जो सवाल किया, उसके जवाब में सूत जी ने उत्तर दिया कि शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है। इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूं। वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाला और शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया था। तो यहां पर ये समझ आती है कि ये शिव जी भोलेनाथ द्वारा ही प्रवचित है। तो गुरुदेव व्यास ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है और शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के, महादेव मस्त मडारी डमरू वाली सरकार के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। ये मस्तों के मस्त हैं। इन्हें हर मस्तों के जो मस्त होते हैं वो शिवजी महाराज के गहने होते हैं। यदि को पूछे कि पीर शब्द कहां से आया, तो पीर शब्द भी कहते हैं नाथ संप्रदाय से आया। इसे समझना होगा। तो आज ये बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है। ये मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है और इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। तो यहाँ इसे समझना होगा कि जब हम ये सुनते हैं या पढ़ते हैं तो मनोवांछित फल शिव जो स्वयं ओगड़दानी है, वो उनसे कुछ मांगा जाए या ना मांगा जाए, वो देखते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, तो वो जरूरत वो अवश्य पूरी करते हैं। वो कहते हैं ना कि आदमी किसी आदमी को क्या देता है। जो नकोदर के फकीर लाडी शाह हैं वो सुना करते थे, कहा करते थे कि आदमी किसी आदमी को क्या देता है, जो देता है खुदा देता है। जब वो देता है तो ढेरों के ढेर देता है, जब वो लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है।
तो इंसान एक जरिया है, करने वाला भगवान ही है। इसी तरह शिव जी महाराज भी, मस्त मदारी डमरू वाली सरकार जो है, वो स्वयं ही अपने भक्तों के लिए, कोई मांगे या ना मांगे, जो दर पे गया उसकी झोली में वो चीज पड़ जाएगी जिसकी उसको आवश्यकता है। इसी को उन्होंने मनोवांछित फल कहा है कि जिसकी उसको जरूरत है। मनुष्य निष्पाप हो जाता है, यानी कि मनुष्य के भीतर से सारे विषय विकार दूर हो जाते हैं जब वो शिव 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 ज्ञान, जुबान और दिल एक हो जाए तो सब हासिल होता है। आगे ये है कि शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है, तो मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको बांचता है या इसका पाठ करता है, वह निस्संदेह पुण्य आत्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं और वे सदा सुखी रहते हैं। जैसे शिव है, शिव जो है, भगवान शिव हैं, वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, प्रसन्नाननम, हमेशा प्रसन्न रहने वाले, हमेशा खुश रहने वाले। नीलकंठम दयालम, हमेशा दयालु रहने वाले। उनके दर पर कोई भी चला जाए, कोई राक्षस प्रवृत्ति वाला इंसान चला जाए, जैसे मस्तों के दरबारों में होता है, तो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का जो उन्हें ध्यान कर ले, जो उन्हें मान ले, तो शिव जी प्रसन्न रहते हैं, दयालु हो जाते हैं उसी समय। तो भगवान शिव तो दयालु हैं ही, वो तो देने वाले हैं। अगर कोई कमी होती है तो वो लेने वाले में होती है, क्योंकि मेरा दामन ही कम था, उनके देने में कोई कमी ना थी, और वे सदा सुखी रहते हैं। और शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अंत सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना व पढ़ना चाहिए। तो शिव पुराण का इतना महात्म्य है कि शिव पुराण पढ़ने मात्र से ही, लेकिन एक बात याद रखना कि शिव भगवान को अहंकार पसंद नहीं। तो शिव के चरणों में जितना नियम कर जाएंगे उतनी जल्दी वो झोली भर देंगे और उतनी जल्दी वो सीने से लगा लेंगे। चाहे कितना भी बुरा आदमी हो, चाहे कितनी भी बुरी रूह हो, वो उसको अपने सीने से लगा लेते हैं, अपने चरणों में स्थान देते हैं, जो प्रेम पूर्वक उनके पास जाए। और यदि परमात्मा निराकार है तो हर आकार उसी का है, इस बात को समझना होगा। बड़े बड़े पीरों फकीरों ने ये फरमाया, गुरु रहबरों ने ये फरमाया कि वो नूर जो है वो सब में उसी का है। इंसान जिस भी रूप में उसे देखना चाहे, उसी रूप में परमात्मा जो है, खुदा जो है वो दर्शन देता है, ईश्वर जो है वो दर्शन देता है। तो भगवान शिव का जो गुणगान है, वो जो प्रेम पूर्वक करता है, उनसे प्रेम करता है, तो वो सदैव सुखी रहता है। और शिव ही शिव है, और शिव का तो मतलब ही कल्याण करने वाले देवता हैं, कल्याण करने वाले हैं। शिव का मतलब ही मंगल करने वाले हैं। तो ये शिव जी महाराज, तो उनकी गाथाएं सुनने से, उनको याद करने से सब दुख मिट जाते हैं। शिव हर लेते हैं वो सारे दुख और सुख बांटते चले जाते हैं। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। जय महाकाल।